आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इद्धि गारवे पिसुणे नरे साहस हीन केसने अदित्य धम्मे विनये अकोविए असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात बताई गई है। कोई यह पूछे कि हमें जीवन क्यों जीना चाहिए, शरीर के लिए हमें कितना करना होता है, इसकी सार संभाल, खान पान, या आप लोग स्नान करते होंगे, ये सब कितना परिश्रम करना होता है, और खान पान आदि के लिए फिर कमाई करनी होती है। तो इतना सारा करना होता है इस जीवन के लिए, तो क्यों जिए, जीने का उद्देश्य क्या हो। जीने का एक मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैं जीवन जीते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ने की साधना कर सकूं। हमारी आत्मा और यह शरीर दोनों अलग अलग हैं। शरीर तो अस्थाई है, एक दिन समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मा स्थायी है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा संसारी अवस्था में दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, अगला जन्म ले लेती है। यह जन्म लेने की जो परंपरा है, आगे से आगे जन्म मृत्यु, इसका संपूर्णतया विच्छेद हो जाए, समाप्ति हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष होने के बाद फिर कभी उस आत्मा का जिसका मोक्ष हो गया, जन्म मरण रोग शोक कुछ नहीं होता। मोक्ष अवस्था में केवल आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहता। मोक्ष गई हुई आत्मा अशरीर, शरीर रहित होती है। और शरीर नहीं है तो भाषा भी नहीं है और मन भी नहीं है। न शरीर, न वाणी, न मन, न राग, न द्वेष, पूर्णतया शुद्ध स्वरूप आत्मा का होता है। साधु बनते हैं, उसका भी मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना। तो शास्त्रकार ने कुछ बातें बताई हैं जो मोक्ष की बाधक हैं, मोक्ष प्राप्ति में अवरोधक हैं। जो आदमी चंड होता है, बहुत गुस्सेल प्रकृति का है, यदा कदा गुस्सा आ जाता है, तेज गुस्सा, आवेश, और कुछ कांपने लग जाए, लाल पीला हो जाए, होठ कंपायमान हो जाए, ऐसी जो स्थितियां गुस्से की बन सकती हैं, तेज गुस्सा करने वाला आदमी है, उसके लिए वह गुस्सा मोक्ष में बाधा है। आदमी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। खैर, साधु को तो गुस्से से बचना ही चाहिए, परंतु आप लोग
जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी गुस्सा काम का नहीं है। मोक्ष में तो बाधा है ही है, ऐसे भी व्यवहार में गुस्सा बढ़िया नहीं। खुद का नुकसान और दूसरों को भी कष्ट हो सकता है। कई बार परिस्थिति कुछ सामने आती है और आदमी को उग्रता आ जाती है कि उग्रता बढ़िया नहीं। ठीक है, जो भी बात कहनी हो शांति के साथ भी कही जा सकती है, जो कुछ करना हो शांति से भी किया जा सकता है। कठोर निर्णय लेना अलग बात है और आवेश गुस्सा करना अलग बात है। बिना गुस्सा आवेश किए भी कठोर निर्णय किसी विषय में लिया जा सकता है। तो शास्त्रकार का कथन, जो चंड आदमी होता है नहु तस्य मोक्षो, उसका मोक्ष नहीं होता, यानी मोक्ष में उसके रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। और यह गुस्से का परिणाम अगली गति को भी खराब कर सकता है। हो सकता है ज़्यादा गुस्सा करने वाला कुछ ऐसी योनि में जाकर अगला जन्म ले तो बढ़िया योनि न हो। एक गुरु और चेला दो थे। चेला छोटी उम्र का, गुरु कुछ प्रौढ़ उम्र के थे। एक दिन गुरु चेला दोनों बाहर गए, लौट रहे थे तो कई बार यूँ वर्षा में मेंढक, छोटी छोटी मेंढकियाँ ऐसे हो जाती हैं, तो वर्षा का मौसम था, छोटी छोटी मेंढकी मेंढक से हो गए थे। तो चलते चलते गुरु के पांव के नीचे एक छोटी सी मेंढकी आ गई और मर गई। चेला पीछे आ रहा था, उसने देख लिया गुरुजी के पांव के नीचे आई, वो मर गई है। तो चेला बोला, गुरुदेव ये मेंढकी मर गई है, आप प्रायश्चित ले लेना। गुरु ने ध्यान नहीं दिया। चेले ने सोचा मैंने रास्ते में बोला, रास्ते में नहीं बोलना चाहिए, प्रवास स्थल में जाने के बाद बताना चाहिए। जब ठिकाने में पहुंचे प्रवास स्थल में, तब फिर चेला बोला, गुरुदेव आज रास्ते में आपके पांव से वो जीव मर गया, आप प्रायश्चित ले लेना। गुरु ने ध्यान नहीं दिया। तो सोचा रे ये भी समय ठीक, अभी तो आए, अभी क्यों का, यह बात शाम को करनी चाहिए थी। शाम को कहूँगा, जब प्रतिक्रमण होगा तब कहना, वो समय होगा प्रायश्चित लेने का। तो अब शाम के समय प्रतिक्रमण हुआ, फिर वो चला आया, गुरुदेव आज वो एक मेंढकी आपके पांव से मर गई थी, आप प्रायश्चित ले लिया होगा अथवा ले लेना। क्यों कई बार जब चेले ने कहा तो गुरुजी को बहुत भयंकर गुस्सा आ गया कि क्या मेंढकी करता है ये। तो आवेश तेज आ गया और गुरु उठा, मैं बताऊं क्या होती है मेंढकी। यूँ गुरु उठे, वो चेले ने सोचा मुझे पीटेंगे मारेंगे, चेला आगे दौड़ा। वो तो बच्चा था, तेज दौड़ा, शाम का समय था, कुछ अंधेरा हो गया था। गुरुजी पीछे, चेला आगे, यूँ दोनों दौड़े। कोई बीच में खंबा था तो चेला तो पार हो गया और गुरुजी को ध्यान रहा नहीं। ऐसे भी गुस्से में एक तरह से आदमी अंधा भी हो सकता है, एक तरह से अंधा। तो गुरुजी को ध्यान रहा नहीं, उम्र भी कुछ थी, उस खंबे से टकराए, सिर में भारी चोट आई, थोड़ी देर में प्राणांत हो गया। और गुरुजी आयुष्य पूरा करके सांप की योनि में पैदा हो गए। यानी वो गुस्से का जो स्वभाव था या प्रवृत्ति थी, वो आदमी की अगली गति भी खराब करने में निमित्त कारण बन सकती है। तो चंड आदमी के लिए मोक्ष में बाधा पैदा हो जाती है। गर्व, अहंकार
मति बुद्धि का अहंकार, रिद्धि का अहंकार, मेरे पास इतनी बुद्धि है, इतनी रिद्धि है, संपदा है, ये अहंकार भी मोक्ष में रुकावट पैदा करने वाला है। वरना अहंकार नहीं, जो कुछ है तो ठीक है वो अच्छा है, और ज्ञान आदि का विकास करें, परंतु गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। कि अहंकार है वो मदिरा पान के समान है। जैसे मदिरा पान करके आदमी उन्मत्त हो जाता है, हो सकता है, ऐसे अहंकार में भी आदमी उन्मत्त हो सकता है, मदांध, मद से अंधा हो सकता है। तो यह अभिमान, गौरव, गर्व या प्रतिष्ठा की भावना, ये चीज़ें हैं। प्रतिष्ठा तो सुवरी की विष्ठा के समान है। इन चीज़ों से आदमी को उपरत होने का प्रयास करना चाहिए। और ये घमंड काम का नहीं। घमंड, गुस्सा और बिना सोचे फिर निर्णय कर लेना, तो अहंकार एक बाधा है मोक्ष प्राप्ति में। एक दुर्भावना के रूप में चुगली करना भी, ये वृत्ति भी बाधा है। बिना सोचे विचारे काम कर लेना, सहसा काम कर लेना। संस्कृत में कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रिया मविवेक है परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद है। आदमी को सहसा बिना सोचे विचारे कोई बड़ा निर्णय यूं आवेश में नहीं लेना चाहिए। अविवेक परम आपदाओं का स्थान है। अविवेक से काम नहीं करना चाहिए। जो आदमी विमृश्यकारी, विचार पूर्वक काम करने वाला होता है, उसको संपदाएं उसका वर्णन करती हैं। गुणों से आकृष्ट होकर संपदाएं उनके पास आती है। जैसे पतंगा अग्नि के पास आता है, वैसे संपदाएं उसके पास आती हैं। जो सोच विचार कर शांत भाव से चिंतन पूर्वक निर्णय कर काम करने वाला होता है। चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, तीन चीजें हैं। आदमी पहले अपेक्षानुसार चिंतन कर लेता है, चिंतन के बाद निर्णय करता है, और निर्णय के बाद क्रियान्विति होती है तो कार्य पूरा हो जाता है। चिंतन भी ठीक नहीं किया, फिर निर्णय भी ठीक मान लो नहीं हुआ, तो क्रियान्विति क्या कैसी होगी। तो चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, ये तीनों ठीक होते हैं तो कार्य ठीक हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा, साहस यानी सहसा, तत्काल बिना सोचे विचारे काम करने वाला है। आवेश है, सोचा नहीं, ऐसे निर्णय किया और काम किया, तो वह भी मोक्ष प्राप्ति में एक बाधा हो जाती है। और जो अनुशासनहीन होता है, यानी उद्दंडता है, अपने जो अधिकारी हैं उनकी बात पर उद्दंडता के साथ ध्यान नहीं देता, अवहेलना करता है, अनुशासन को मानता नहीं, अविनीत होता है, यह अनुशासनहीनता है, उच्छृंखलता, उद्दंडता है, वह भी मोक्ष प्राप्ति में बाधा होती है।
आदमी को उद्दंड नहीं बनना चाहिए। यह उद्दंडता खुद का नुकसान करने वाली बन सकती है। तो अनुशासन में आदमी को रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। जो आदमी अनुशासन में रहने वाला है वह कभी अनुशासन करने के लायक भी बन सकता है। न हुंति सीसा अशिष्य, जो स्वयं अच्छा शिष्य नहीं बन सकता, अनुशासनहीन है, वह अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता। यह मान के चले, स्वयं अनुशासित है तो वह अच्छा गुरु भी बन सकता है। तो गुरु बनने से पहले खुद को अच्छा शिष्य, अच्छा अनुशासित रहना आना चाहिए। जो स्वयं बड़ों के अनुशासन में रहना चाहता नहीं, उद्दंडता करने वाला है, उसको गुरु बनाएगा भी कौन? अगर बन भी गया तो कितनी सफलता उसको मिलेगी, एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमें अपने जीवन में अनुशासन में रहने का, स्वयं पर अपना अनुशासन, और हमसे बड़े हमारे अधिकारी हैं तो उनके अनुशासन का भी हमें ध्यान देना चाहिए। उद्दंडता, उच्छृंखलता आदमी को नहीं करनी चाहिए। तो विनय को जो मानता नहीं, समझे तो भी विनय का आचरण नहीं करता, अविनीत आदमी दुखी होता है। शास्त्र में कहा गया है कि अविनीत भले पशु हो, अविनीत भले देवता हो, आसाधना नहीं हो देवता की, तो शास्त्र में कहा गया है देवता भी ये अविनीत होते हैं स्वर्ग में रहने वाले, और मनुष्य भी भले अविनीत होता है, वो दुखी होता है। तो पशु भी अविनीत है तो दुखी, मनुष्य भी अविनीत है तो दुखी, और देवता भी अविनीत है तो दुखी बन सकता है। जो सुविनीत है, देवता भी सुखी, आदमी भी सुखी, और पशु भी सुखी हो सकता है। तो अविनीत होना यह मोक्ष प्राप्ति में फिर एक बाधा हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में तो कहा गया एवं धम्मस्य विनयो मूलम, कि धर्म का एक मूल तत्व है, मूल है विनय। तो उद्दंडता, अनुशासनहीनता, अविनीतता, यह भी मोक्ष प्राप्ति में बाधा होती है। गुरु के पास विद्यार्थी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते समय पूरा हो गया अध्ययन काल का, तो विदाई हो रही थी विद्यार्थियों की। कई विद्यार्थी थे। एक विद्यार्थी निकट आया कि गुरुदेव अब मैं जा रहा हूँ, कुछ आपको भेंट में देना चाहूँगा। गुरु ने कहा क्या भेंट में देना चाहोगे? कहा गुरुदेव कोई बढ़िया चीज देख रहा हूँ, कोई आपको उपहार के रूप में, दक्षिणा के रूप में भेंट में दूँ, कोई बढ़िया चीज देना चाहूँगा। गुरु ने कहा अरे बढ़िया चीज तो मैं नहीं लूँगा, भेंट में बढ़िया नहीं लूँगा, बढ़िया चीज नहीं, कोई खराब चीज, फालतू ना, फालतू चीज, फालतू सी चीज वो मुझे भले दे दो, बढ़िया चीज तो नहीं लूँगा। तो कहा गुरुदेव फालतू चीज तो ये मिट्टी है, पड़ी है, फालतू दे दूँ आपको? अरे मिट्टी तो काम आती है, मिट्टी में बच्चे खेलते भी हैं, मिट्टी में लोग बैठते भी हैं, तो मिट्टी फालतू नहीं है। तो कहा ये रसोई में वो राख है वो ला दो, वो फालतू। राख भी काम की हो सकती है, जैन साधु तो लोश करने में राख काम में भी लेते हैं, तो राख भी फालतू चीज मत मानो उसको भी, वो भी मैं नहीं लूँगा। आखिर वो चेला शिष्य विद्यार्थी बोला गुरुदेव मेरे में कुछ ज्ञान का घमंड आ गया, वो घमंड आपको दे दूँ मैं, बस बिल्कुल सही कह दिया, तुम्हारे में ज्ञान के साथ घमंड आ गया है,
ज्ञानम मद दर्प हरम माद्यति यस्तेन तस्य को वैद्य है अगदो यस्य विषायति तस्य चिकित्सा कथम क्रियते। कि वैसे ज्ञान तो अहंकार को कम करने वाला होना चाहिए, ज्ञान से भी अहंकार आ जाए कि दवाई भी जिसके नुकसान करे तो उसका इलाज कैसे करें। तो ये घमंड तुम्हारे में है वो मेरे पास छोड़ दो, ये फालतू चीज है, मेरी दक्षिणा हो जाएगी, तुम्हारे में निर्मलता आ जाएगी। चेला बोला बस गुरुदेव आपके चरणों में ये अहंकार घमंड छोड़ के जाता हूं, केवल ज्ञान को लेकर जा रहा। मोक्ष प्राप्ति में ये कुछ बाधाएं हैं, चंडता, गर्व, अनुशासनहीनता, ऐसी चीजों को और सहसा निर्णय करके बिना सोचे विचारे काम कर लेना, इन चीजों को छोड़ने से मोक्ष का पथ प्रशस्त बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ, हमने देखा गुरुदेव तुलसी में अपने पूर्वाचार्यों के प्रति एक सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति, भिक्षु स्वामी के प्रति कितने गीत उन्होंने रचे, परम पूज्य कालुगुणी के प्रति उनकी एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ को हमने देखा कालुगुणी के प्रति, गुरुदेव तुलसी के प्रति एक विनय की अभिव्यक्ति। गुरुदेव तुलसी गंगा शहर में सन 1997 में विराजे हुए थे तेरापंथ न्यास के भवन में। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन के लिए पधार रहे थे, उससे पहले गुरुदेव को वंदन करने पधारे, नीचे बैठकर गुरुदेव को वंदन किया। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया आचार्य आप आचार्य हो और एक छोटे साधु की तरह नीचे बैठकर वंदना करते हो, आप तो आचार्य हो। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा गुरुदेव औरों के लिए धर्म संघ के लिए तो मैं आचार्य हूं, पर आपके सामने तो मैं आपका शिष्य ही हूं। एक गुरु के प्रति व्यावहारिक रूप में भी व्यावहारिक एक विनय का प्रयोग, तो हम दुर्गुणों से बचें, सद्गुणों को अपनाएं तो मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नतो।